पाकिस्तान की सियासत में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का, यही दो हैं जो कसूरवार हैं पाकिस्तान की तबाही का, बर्बादी का। बाकी किसी के नज़दीक एक पार्टी ज़्यादा ज़िम्मेदार है तो किसी के नज़दीक दूसरी पार्टी ज़िम्मेदार है, ये आवाम में। और जब इन दोनों की बारी है तो ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों पे सारा नजर डालती है और सियासतदान सारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर वो अपने जितनी भी गलतियाँ बताई हैं उसका ज़िम्मेदार उनको ठहराते हैं कि इस दिन की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहरहाल ये एक असल बहस है, इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन इन दोनों को ही अपने अपने आईनी दूध में फौरी तौर पर काम करना शुरू करना होगा, तब जाकर पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ेगा। हम माजी का रोना रोते रहें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना ही इससे कुछ आप में तब्दीली आए। हाल बता इस माजी से आप सबक जरूर हासिल कर सकते हैं। रही बात सियासतदानों की, सियासी पार्टियों की, तो ना ही कोई आज एक सियासी पार्टी दूसरी किसी सियासी पार्टी को ये ताना दे सकती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए, क्योंकि सारी की सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों गंदे टिश्यू की तरह इस्तेमाल हो चुकी हैं। लिहाजा अब जाकर है एक वक्त आना है, उसके बाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस सिलसिले को ब्रेक लगानी है और आगे जमहूरी और जो आईनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आपने मुल्क को चलाना है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि डंडे के जोर पर आप मुल्क को चलाते जाएं। ये कहीं ना कहीं जाके इसको ब्रेक लगनी है, तो कल क्यों आज ही क्यों नहीं, जितना देर करेंगे उतना ही मुल्क और कौम दोनों का नुकसान होगा। इसमें आप 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले लें और सारी से पाकिस्तान की सियासी पार्टियां और जो बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े नाम हैं, वो मिल बैठ कर कोई एक फैसला इनके मतलब इससे मतलब कर लें। बाकी जो उसके आगे इदारों में तैनातियाँ और बहुत सारे और भी काम हैं जहाँ अड्डा पड़ जाता है, तो उसके लिए भी कोई लाया तो है आइन में है, मगर बदकिस्मती से आपने ही बनाए हुए आइन के मुताबिक ये लोग काम नहीं करते। लेकिन जो 4 चीज़ें हैं वो उस पर तो उनमें से एक पर तो सियासतदानों को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उस पर काम करना होगा, तो बाकी जो 2-3 पॉइंट हैं वहाँ सियासतदानों का ज़्यादा अमल दखल होगा, वहाँ ये खुद मिल बैठकर कोई ना कोई लाया अमल बना लें। नंबर 1, पाकिस्तान की सियासत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको ख़त्म कर दें। यानी पाकिस्तान की सियासत में जो मुदाखलत होती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, चंद जनरल्स की तरफ से, इसको किसने ख़त्म करना है? तो ये सारे सियासतदान मिल के ख़त्म कर सकते हैं। वरना वही होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल होगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी इस्तेमाल होगी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल होगी इन दोनों के खिलाफ, फिर ये दोनों पार्टियाँ, आप जो पीडीएम में बाकी भी सारी हम साथ मिला लें, लेकिन मेन तो दो ही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग, ये दोनों इस्तेमाल हो रही हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो ये एक फैसला कर लें बैठ के कि पाकिस्तान की सियासत में हमने मुल्की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को कबूल नहीं करना। जब सारे इकट्ठे होकर इस तरह का कोई फैसला कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो आप पर कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती दाखिली के साथ कोई मार्शल आर्ट टाइप कोई नाफिज कर दे, वो क्या वक्त था। और अगर कोई आ भी जाता है तो वो इतना टाइम नहीं निकाल पाएगा, वो बहुत जल्दी वाम के आगे उसको सरनगू होना पड़ेगा, आइन के आगे सरनगू होना पड़ेगा उसको। नंबर 2, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन। कोई भी पार्टी जीते, आप यकीन जाने जितना भी बंदा मकबूल हो ना, आपको इंडिया की मिसाल दे रहे हैं वो अरुण केजरीवाल की आम पार्टी, जो आम आदमी पार्टी थी उसने बनाई, तो मेरे 15 साल के बाद उससे विवाद था। हालांकि वो तो उसने बिजली फ्री, गैस, अपना पानी, हेल्थ, सारी सहूलतें बेहतरीन है वन उसने की और बड़ी सारी सहूलियात फ्री भी की थी। लेकिन वहाँ वैसे ही चलो 5-10 साल एक टर्न्योर खुशी से निकलवा देते हैं और दूसरा भी चले वो आपकी पहली अच्छी कारकर्दगी है तो मान जाते हैं, तीसरी में फिर कमी आना शुरू हो जाती है, वो चौथी तो नहीं देते। वहाँ आप जितने अच्छे काम करें अगर जमहूरियत हो तो वहाँ वैसे तंग आ जाते हैं, एक चेहरा बार बार देख कर, ये कोई इंसानी नफ्सियात है शायद, तो बारी दूसरी की भी आ ही जाएगी। और अब वैसे भी ज़रूरी नहीं कि आप इक़्तिदार पर बैठे हों तो तभी आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। अपोजिशन का भी बड़ा अहम रोल होता है, वहाँ मुल्क के लिए बहुत कुछ अच्छे आप अपना जो मशवरे हैं वो दे सकते हैं, ताकि कल को अगर उन पर ना अमल हो तो आप कह सकते हैं कि जी आपने तो उस वक्त कहा था, ये मशवरा दिया था, अच्छा मशवरा दिया था, फिर इस पर अमल करते तो ये होता। फिर आगे जब आपकी हुकूमत आए तो आप अपने उस जो आपका मंशूर है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं।
तो इसमें कोई इतना बड़ा मेरा ख्याल है मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन बशर्ते इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है कि आपके दिमाग प्योर सियासी हो, क्योंकि वो नहीं है इसलिए सारी प्रॉब्लम होती हैं। आप अपनी अपनी ये खानदानी पार्टियां हैं, जमहूरियत में आप खुद नहीं है तो ये मुल्क में जमहूरियत के लिए कैसे काम करेंगे। लिहाजा वाम का दबाव सियासतदानों पर होना चाहिए, वाम का दबाव सियासतदानों पर होना चाहिए कि वो जिस पार्टी में भी हैं उसके अंदर रहते हुए अपनी पार्टी में भी जमहूरियत के लिए काम करें और फिर मुल्क में मिलकर भी जमहूरियत और आईनी और ये कानून का सारा ये पासदारी करें। नंबर 3, बेरहम और गैर जानबदार एहतसाब। देखिए आज जब भी किसी का एहतसाब होने लगता है तो वो रोने शुरू कर देता है कि ये हमारा क्या कहते हैं सियासी मुखालफत की बुनियाद की बना पर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। हालांकि इतनी अरबों खरबों की चोरी है पाकिस्तान में, और जब भी किसी पे हाथ डाला जाता है तो वो आगे अपने सियासी क्षेत्र इस्तेमाल करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज़ाद और बेरहम एहतसाब के लिए भी कोई लायामुल आपको बनाना होगा, बनाना चाहिए। और आखिर पे जो इन सब की क्या लें माँ है इन सारी बीमारियों की, जहाँ से इसका इलाज निकलेगा वो है अदलिया, आज़ाद अदलिया। और आज़ाद अदलिया आपके जजेस, आप जब हुकूमत और अपोजिशन मिलकर या चंद लोग जजेस का तैनाती करेंगे तो वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। जजेस का जो तरीक़ेकार लो जुडिशरी में है कि आप वो जो इम्तिहान देते हैं अपना जुडिशरी में आने के लिए और फिर जज आप बनते हैं, कोई भी आप लोअर जुडिशरी शुरू करते हैं, तरक्की पाते पाते आप वहाँ से ही आगे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये जो डायरेक्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती होती है, ये सरासर मैं समझता हूँ इंसाफ का कत्ल है। अभी इसलिए ये कहा है ना कि आपने मनपसंद जजेस को इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, आपने मनपसंद लोगों को नवाज दिया। या जज बनाना अपनी पसंद के लोगों को तो वो खाक इंसाफ करेंगे। और फिर जजेस के लिए जो आयन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते या जो डिले जानबूझ कर करते हैं, उनका एहतसाब फौरी और इसका तरीक़ेकार इतना वाज़ेह होना चाहिए कि उसमें कोई बहाम ना हो। और ऐसे जजेस को कड़ी से कड़ी, मैं समझता हूँ कि अगर आप सियासतदान को जहाँ उम्र कैद की सज़ा देते हैं वहाँ जजेस के लिए सज़ाएं मौत रखते हैं। और ये पाकिस्तान की अदलिया आप देखें मराहत लेने के लिए दुनिया के टॉप पे और फैसलों के लिए ये निचले नंबरों से टॉप पे। ये जीब इनका रवैया है, जीब जजेस हैं। आपने देख लें कोई पाकिस्तान की मिसाल तारीख में अगर कोई मिसाल 2-4 जजेस की देते भी हैं तो है तो वो पाकिस्तानी, मैं इस वाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन वो गैर मुस्लिम। हद हो गई है यार वैसे। तो एक तो ये डायरेक्ट जजेस के जो अपॉइंटमेंट है इसको हाई कोर्ट में ये ख़त्म कर देना चाहिए, लोअर जुडिशरी से ऊपर जाना चाहिए। बाकी जहाँ वो इम्तिहान उनका जो है अपना एक तरीक़ेकार वहीं से जजेस बन के आएँ और वही ऊपर जाएं। और जो पॉइंट हो चुके हैं और ख़ासकर किसी भी डिक्टेटर ने की या किसी भी हुकूमत ऐसी हुकूमत ने की है जो गैर आईनी गैर कानूनी है, चाहे वो इम्पोर्टेड हो, सिलेक्टेड हो, रिजेक्टेड हो या 547 वाली हो, वो जितने भी उस अदवार में उन अदवार में जैसे कि तैनाती की गई है उनको चाहे नया कानून आईनी तरमीम करनी पड़े तो कर लें, उनको फ़र्क कर दें, उनको हटा दें, वो इंसाफ करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही जजेस फिर जाके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी चीफ जस्टिस बनेंगे तो हाँ ही इंसाफ करेंगे। लिहाजा उन सब को ये सियासतदान सारे मिलकर कर सकते हैं। ज़ाहिर है कानून सारी एट द एंड इन्होंने करनी है, मुल्क सियासतदान ने चलाना है। ये जो 4 पॉइंट है करने तो सियासतदान नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी ये इकट्ठे होंगे वो कर लें। वरना इसी तरह एक के हाथ दूसरा, दूसरे के हाथ पहले वाला इस्तेमाल होते रहेगा एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और दुनिया के सामने आपने मुल्क और कौम की इज्जत को तदार करते रहें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब वो भी जिस तरह करते रहे हैं शायद आप इसको लंबे अरसे के लिए किया जा सके। वाम इतनी तो बात सियासी तौर पर हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि वाम ही की तरफ से दबाव आए तो ये जो 4 पॉइंट हैं इस पर अपने 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 अपनी जमातों में रहते हुए अपने लोगों को, अपने सियासतदान को, अपने लीडरों को, जिसको भी जो भी राह मानते हैं उन पर दबाव डालें और ये 4 काम पहली फुर्सत में करें तो मुल्क इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।